ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है। तो 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ साइड बनेगा। यहाँ से एक ऊपर से नीचे तक की एक लाइन खींचनी है जो कि बिल्डिंग हम उसको मान लेंगे। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज मतलब जो लड़का है उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, उसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बन रहा है। ठीक है, वो कितना 30 डिग्री से कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। 30 डिग्री से 60 डिग्री क्यों होगा? जैसे जैसे वो वॉक करेगा, कहाँ, ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करेगा। तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए ये उस लड़के का थोबड़ा है। ठीक है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एलिवेशन बन रहा है, मतलब ये बच्चा जो है ऊपर की तरफ देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, अपनी अखियों से देख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा ऑब्वियसली। इसके जो हाथ पैर है वो भी हम बना देते हैं। तो ये ज़मीन पे खड़ा है। ऑब्वियसली बिल्डिंग कहाँ से खड़ी रहेगी, हवा से तो नहीं रहेगी, वो भी ज़मीन में रहेगी। और ये जो लाइन हमने बनाई है ये सरफेस है, बोले तो ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़मीन में ही पैर रहते हैं और बिल्डिंग की जो बॉटम लाइन होती है या बॉटम पोर्शन जो होता है वो भी ज़मीन में ही होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है ये जो बच्चा है, चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक चला। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनते और देखते जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं। एक ये ट्राइंगल दिखा, दूसरा कौन सा ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, ADF। ठीक है, ADF 2 ट्राइंगल यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। पहला ट्राइंगल कौन सा है, AEF, दूसरा है ADF। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं, देखिए हम AF की वैल्यू निकालेंगे। हम AF की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? हम AF की वैल्यू यहाँ पर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल है वो यहाँ से है, ये है ट्राइंगल। ऑब्वियसली AEF ये ट्राइंगल है, नीचे वाला पोर्शन तो ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम AF की वैल्यू पहले निकालेंगे। और AF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए AB की वैल्यू हमें टोटल पता है कितनी है, तो पहले लिखेंगे AB माइनस FB। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दी है 30 है। कैसे पता चला, यहाँ देखिए डायग्राम में देख लिए। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन देखिए, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, AB 30 माइनस FB कितना है, FB उस बच्चे की हाइट है, वो कितनी दी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28.5 मीटर। ये बात समझ में आ गई? हमने AF इसलिए निकाला सो दैट हम राइट एंगल ट्राइंगल के साथ काम कर सके। ठीक है, और अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमें A से लेकर के F तक का डिस्टेंस बिल्कुल नहीं पता था तो हमने निकाल लिया। ये बात समझ में आ गई? अब आगे देखते जाओ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AEF, दिखा AEF डायग्राम में, देखिए AEF ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखा। यहाँ पे हम लगाएंगे tan 60। क्यों लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऑब्वियसली ये tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली AF होगा। ठीक है, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी। बेस यहाँ पर कितना होगा, FE होगा, FE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री है या 60 डिग्री है।
30 डिग्री हमने जानबूझ करके लिखा है क्योंकि हम गलती करेंगे और आप हमारी गलती से सीखिए, इसीलिए यहाँ पे 30 डिग्री क्यों नहीं आएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जब हम ट्रायंगल AEF ले रहे हैं तो यहाँ तो 60 डिग्री है बॉस, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AF की वैल्यू अभी हमने निकाली है और वो आई है 28.5 अपॉन FE की वैल्यू नहीं पता तो हम उसको FE ही लिखेंगे। tan 60 कितना होता है, वो होता है √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन FE। यहाँ से हम FE की वैल्यू निकाल देंगे तो FE की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, देखो ये FE इधर चले जाएगा, ठीक है, और ये जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे 28.5 √3, या आ गया आपका इक्वेशन 1। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये आ गया आपका FE की वैल्यू। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हम दूसरा ट्रायंगल क्या लेने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। हम लेने वाले हैं इन ट्रायंगल ADF। अब ये ADF ट्रायंगल कहाँ है, पहले ध्यान से देखेंगे, ADF, ये ट्रायंगल आपको दिखा। अब इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर डिग्री कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी है, ठीक है। तो यहां पर भी हम 10 लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए पहले tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्यों लगा रहे हैं, अब इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे कि सर इसमें आपने 10 ही क्यों लगाया, साइन कॉस क्यों नहीं लगाया, बता रहे हैं। देखिए FE की वैल्यू निकली पहले से, AEF जब हमने छोटू वाला ट्रायंगल लिया था AEF, तो किसकी वैल्यू निकली, FE की वैल्यू निकली। FE की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, बताते हैं। पहले यहाँ से हम FE की वैल्यू निकालेंगे और जब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो बड़े ट्रायंगल में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, बेस की वैल्यू निकालेंगे। ऑलराइट, तो परपेंडिकुलर हमें पता है, हम बेस की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे थे, कि क्यों हमने 10 ही लगाया। अभी पहले सॉल्यूशन यहाँ देखते जाइए। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AF, बेस कितना है, बेस है यहाँ पर DF, ठीक है। तो tan 30 आजकल 1/√3 चल रहा है। AF की वैल्यू कितनी है भाई, AF की वैल्यू अभी हमने ऊपर ही तो निकाली है 28.5 अपॉन DF। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे DF की वैल्यू निकालेंगे तो DF यहाँ चले जाएगा, चले गया, और जो √3 है वो यहाँ चले जाएगा, तो आ जाएगा आपका 28.5 √3 मीटर, और ये भी आपका आएगा मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में चीज़ें मीटर में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से DF की भी वैल्यू निकल गई। अब देखिए करना क्या है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, ये मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे आप, FE और DF की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है DE। क्या निकालना है हमें, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह नहीं है तो DE निकाल रहे हैं। DE क्यों निकाल रहे हैं सर, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग की तरफ क्यों जा रहा है वो हमें नहीं पता, हो सकता है उसकी बंदी घर पे अकेली हो इसलिए वो बिल्डिंग अपनी बंदी से मिलने जा रहा होगा, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ये 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ ज़्यादा है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बात समझ में आ गई। तो 30 डिग्री से मतलब D पॉइंट से E पॉइंट तक वो गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब DE की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हमने यहाँ लिखा DE। बात समझ में आ रही है। तो देखिए DE कैसे निकलेगा, DE निकलेगा आपका DF माइनस FE करने से। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो DF की वैल्यू कितनी है, DF की वैल्यू हमारी आई है 28.5 √3 माइनस FE की वैल्यू कितनी आई है 28.5 अपॉन √3। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, DE, यहाँ तक की वैल्यू निकालना है, D निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम DF में से
DF कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, हम DF में से मतलब DF में से EF को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा DE। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। बस ये चीज़ अगर आप समझ गए तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है। देखिए, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, DF है। ठीक है, तो DF में से अगर हमने EF माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा DE। E कहाँ पर है, ये है ये। ठीक है, ये वाला पार्ट E है, तो हमें DE मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिखे। अब 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, नीचे कुछ नहीं है मतलब आना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, इस √3 को आप इस √3 से माइनस कर दीजिए, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो 28.5 × 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 3 होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया है। माइनस का माइनस, इस 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 28.5। ये बात भी समझ में आ गई। आगे क्या होगा देखते रहिए। जब हम 28.5 × 3 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3, इतना आ जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर माइनस करते हैं तो आपका आएगा 57√3 अपॉन में। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में √3 है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3/√3, तो क्या आ जाएगा 57√3 अपॉन 3, ये आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जब आप इसको कैंसिल करते हो तो यहाँ पर आपका आएगा 19, 3 19 से 57 होता है। ठीक है, करके देखना, यही आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 19√3 मीटर। यही है आपका आंसर। यहाँ क्या निकला, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। लिख के भी दे देते हैं, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।